दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार जब से आई है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एक तरफ जहां विकास के ताबड़तोड़ काम हो रहे हैं, दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त लगभग कर दिया गया है और कई ऐसी घोषणा है जो इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की थी, उनको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण और जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उन पर एक्शन तेज हो रहा है। जहां एक तरफ पुलिस घर घर सत्यापन करके बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को उनके देश वापस छोड़कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन ऐसे एरिया में हो रहा है जहां अवैध निर्माण था। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह अराजकता पर उतर आई और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पक्ष में उतरते हुए आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने यह तक कह दिया कि यदि आपने यह बुलडोजर एक्शन बंद नहीं किया तो हम प्रधानमंत्री का घर कब्जा करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के घर को कब्जा करने की बात सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में जंतर मंतर से गोपाल राय बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज वो खुली धमकी दे रहा है और वो कहता है कि अगर दिल्ली में 40-50 लाख लोग ये विस्थापित होने की बात हुई तो हम विरोध शुरू करेंगे और अगर भाजपा सरकार नहीं मानी तो दिल्ली के 40 लाख लोग सड़कों पे उतरेंगे और जिस दिन ये 40 लाख लोग सड़कों पे उतरेंगे, रेखा गुप्ता की बहुमत वाली सरकार गिर जाएगी। सौरभ भारद्वाज आगे कहता है कि 5 महीने से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के सिर से छत छीनी जा रही है, रोजी रोटी छीनी जा रही है। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस चुप क्यों है? राहुल गांधी इन गरीबों पर अभी तक क्यों नहीं बोलते? ये इस तरह की बात बोल रहे हैं और गोपाल राय ने तो बहुत भयंकर बात बोल दी। आप सुनिए गोपाल राय ने क्या कहा। जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। यह लड़ाई जंतर मंतर से शुरू हुई है, रुकने वाली नहीं है। ये पूर्वांचल के बेटे बेटियां हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के बेटे बेटियां हैं। अरे जब देश स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, जब आजादी की मांग कर रहा था, खून हमने बहाया। मंगल पांडे फांसी पर चढ़ा, वीर कुंवर सिंह फांसी पर चढ़ा, लाखों पूर्वांचल के लोगों ने फांसी चढ़ा। यह देश हमारा है। हमारा घर छीनोगे तो तुम्हारा भी घर हम छीनने की औकात रखते हैं, तुम्हारे भी घर से बाहर करने की औकात रखते हैं। सुना आपने? गोपाल राय सीधी सीधी प्रधानमंत्री का घर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं और वो भी किन के लिए? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए। अपूर्वा सिंह एक्स पर एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने लिखा, बेहद शर्मनाक। आप नेता गोपाल राय ने कहा प्रधानमंत्री के घर पर हम कब्जा करेंगे। यही अराजकता हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में देखी गई। गोपाल राय ने केजरीवाल की मौजूदगी में यह सब बोला। इन गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कार्रवाई होगी? अब ये तो देखने की बात होगी कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन इस पर आपको बताएं, जो वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका जवाब आया और उन्होंने बाकायदा इस पर कहा कि देखिए, जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आज झुग्गी वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन कोविड के टाइम में जब बीजेपी सबको बचाने का काम कर रही थी, एक भी आम आदमी पार्टी का आदमी या केजरीवाल कहीं इनके लिए कोई मदद नहीं कर रहा था, बल्कि इनको दिल्ली से भगाने की बात कर रहा था। बस अड्डे पे छोड़ दिया गया था। 51,000 मकान बनाकर तैयार थे, वो आज जर्जर स्थिति में है। केजरीवाल ने उनको अलॉट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने ये हमेशा ये कहा, केजरीवाल ने अगर ये बात रखी होती, जो ये अवैध निर्माण तोड़ने का जो आदेश है, ये कोर्ट के आदेश के बाद है। रेखा गुप्ता ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप हो या बाकी जगह ये बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अगर केजरीवाल ने इस बात को मजबूती से सरकार में रहते उठाया होता तो कोर्ट का ये आदेश ना होता, ऐसा वीरेंद्र सचदेवा ने कहा। वीरेंद्र सचदेवा भी एक ही बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास पे हमले की घोषणा ने एक बार फिर केजरीवाल और गोपाल राय के काले नक्सली चेहरे को उजागर कर दिया है। उन्होंने समझ लेना चाहिए कि नागरिक समाज में ऐसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि अब इसको ये कह रहे हैं
लेकिन इसी में प्रदीप भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो मीडिया में बोल रहे हैं और उन्होंने मीडिया में बोलते हुए एनआई को यह कहा कि भारत में अराजकता चाहती है आम आदमी पार्टी। गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करेंगे। इसमें इस्तेमाल शब्द कब्जे पर ध्यान दें। आप भारत के देश को, भारत राज्य को धमका रहे हैं। ये प्रदीप भंडारी ने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की एनार्किस्ट सोच को, ये इसी एनार्किस्ट सोच और एनार्किस्ट रवैये की वजह से इनको दिल्ली की जनता ने इस चुनाव के अंदर सबक सिखाया था। परंतु जिनका डीएनए और सोच लोकतंत्र के विरोध में रहती है, वो कभी भी जनता के मैसेज से नहीं सीख पाए हैं। इनका ये स्टेटमेंट दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर एक चुना हुआ व्यक्ति ये कहता है कि वो प्रधानमंत्री के कार्यालय पर कब्जा करना चाहता है, ये दर्शाता है कि जब जनता का समर्थन आप नहीं जीत पाते तो अब आप लोकतंत्र के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हो। ठीक इसी तरीके का स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया था जब उन्होंने कहा था वी वांट टू फाइट द इंडियन स्टेट। इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि इनका घमंड वैसे का वैसा ही है जो पहले का था, परंतु इनकी सोच देश के यूनिटी के खिलाफ है। दिल्ली की जनता इस अनार्किस्ट सोच को हरा चुकी है और आगे भी हराती रहेगी, परंतु इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के देश विरोधी सोच को और देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी विरोधी सोच को जनता बखूबी देख रही है। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इसी बात को कह रहे हैं। और हालात ये हो गया है कि आप देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरह से रोहिंग्या, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि देश की राजधानी है, इसकी सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में दिल्ली का कोई कोना नहीं है ऐसा होना चाहिए जहां कोई अवैध रूप से रह रहा हो। अरविंद केजरीवाल 10 साल सत्ता में रहे। सवाल यह है जो वीरेंद्र सचदेवा पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपने कितने झुग्गी वालों को मकान बना कर दिए। उत्तर है 0। एक भी झुग्गी वाले को अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में रहते हुए एक भी मकान नहीं दिया। तो भाई अभी 3 महीने सरकार को बने हुए रेखा गुप्ता को, आपको सबको मकान चाहिए। आपने कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा था अवैध निर्माण को गिराने का, उनको नियमित अगर झुग्गियों को कर दिया होता तो शायद कोर्ट में आप कानून बनाने के लिए बहुत जल्दी आ जाते हो। मोदी को गाली देने के लिए आप विधानसभा का सत्र बुला देते हो, लेकिन झुग्गी वालों के लिए आपने विधानसभा का सत्र नहीं बुलवाया। वरना आज झुग्गी वालों के ऊपर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो रेखा गुप्ता को नहीं करनी होती। रेखा गुप्ता ने कहा है कि हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। सुने रेखा गुप्ता ने क्या कहा। झोपड़ी बचाने की आवश्यकता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी पे कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है। ये नौटंकी पार्टी है, नौटंकी करना, बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई और काम नहीं है, यही काम इनको मिला हुआ है। दिल्ली की जनता को बहकाना, बरगलाना, ये इनका काम है, इनका ध्येय है। जबकि हम लोग पॉजिटिवली दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना, एक समग्र विकास करना, कोर्ट के आदेश की मानना करना, दिल्ली को व्यवस्थित रूप से डेवलप करना, हमारा ये ध्येय है। हम ये नहीं कर सकते कि कोई बिल्कुल बीचों बीच सड़क करके बना ले और हम कहें कि यहाँ जाइए जी आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा सोचती है। हम ऐसा नहीं सोचते। जहाँ बसे हैं बस ये सुविधाएं देना हमारा काम है, हम देंगे। परंतु कोई जाके नाले के ऊपर बना लेगा, सड़क के बीच में बना लेगा, ऐसा करेगा तो नहीं चलेगा ना। शहर है, यहाँ पे सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है, इनका भी रखना है, उनका भी रखना है, पूरा दिल्ली को बनाना है। पर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के मामले को नहीं मानती रही और दिल्ली सरकार ने वो पूरा किया। देखिए, ये निरंकुश पार्टी है जो अपने शासनकाल में स्वयं धरने पे बैठ जाती थी। उस पार्टी की सोच का मैं क्या कह सकती हूँ। आज वो हाईकोर्ट के आदेश को ना माने, भारत की सरकार को ना माने, लोकतंत्र को ना माने, कुछ भी कह सकते हैं वो, परंतु हम संविधान के अनुरूप चलना है। हम संविधान के अनुरूप ही हमें सरकार चलानी है, दिल्ली चलानी है, बेहतर रूप में चलानी है। चाहे वो झुग्गी का व्यक्ति हो या मकान वाला, उसे हमने सुविधाएं देनी है। और हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक व्यक्ति को पक्का मकान दें। परंतु वो जो कार्य है वो दिल्ली के समग्र विकास की जो स्वरूप, जो हम लोग पूरी प्लानिंग सोचते हैं, उस प्लानिंग के हिसाब से हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है जो कल आके बसे और आज कहे मुझे मकान दे दो। कोई दिल्ली ऐसे कैसे देगी? आखिर तो लोगों के टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा सबको समान रूप में बांटना है। कहीं हमें बड़े नाले, रोड, फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल बनाने पड़ेंगे तो कहीं झुग्गी वालों के लिए मकान बनाने पड़ेंगे। तो सबके लिए देना ना, एक वर्ग दे रहा है और खर्चना सबके ऊपर है, तो उसकी व्यवस्थाएं निश्चित हैं, समय के अनुसार होगी। ये दिल्ली जो आज़ादी के
इतने सालों बाद इतनी पिछड़ी हुई है, कोई 100 दिन में ठीक नहीं हो सकती है। इसको ठीक होने में भी वर्षों लगेंगे, परंतु ये जो सरकार है इसकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। जनता के हित में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं है कि राजनीति पद लिया दिल्ली का और राजनीति करी पूरे भारतवर्ष की। सुना आपने, जब मीडिया ने उनसे पूछा भाई ये जो कार्रवाई हो रही है मद्रासी कैंप पर, उन्होंने कहा देखिए कोर्ट का आदेश है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सब जानते हुए, भाई मुख्यमंत्री रहे हैं, ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं देश की राजधानी में। जैसा कि आपको बता दूं कि ये सब कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहां हुआ है, आपने देखा बांग्लादेश के अंदर अराजकता फैलाओ, सरकार गिराओ, और सीधी सीधी ये सौरभ भारद्वाज तो धमकी दे रहे हैं कि 40-50 लाख लोग दिल्ली के जब उतरेंगे सड़कों पे तो रेखा गुप्ता की सरकार भी गिर जाएगी। इसका मतलब इन्होंने पहले से सोच रखा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार, रेखा गुप्ता सरकार, जो कि सही काम कर रही है, कोर्ट के आदेश पर काम हो रहा है, अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं, कोई वैध निर्माण नहीं गिराए जा रहे, और उस पर अराजकता फैलाने के लिए अब ये यहां आ गए और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो बहुत खतरनाक है और ये बहुत भयंकर है। इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। जो नेता इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं इसको संज्ञान लेते हुए एक FIR दर्ज होनी चाहिए, और लोगों का कहना है इनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अराजकता फैला सकते हैं। जैसा कि किसान आंदोलन में हुआ, हमने देखा कि दिल्ली के बॉर्डरों को घेर कर ये लोग बैठ गए, महिलाओं को और बच्चों को आगे कर दिया, और सूत्र ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी इसी तैयारी में है कि ये जो झुग्गी झोंपड़ी, ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे और इनकी महिलाओं को आगे करके अगर पुलिस इन पर लाठीचार्ज करेगी, कुछ करेगी, तो कहेंगे साहब महिलाओं को और बच्चों को पुलिस मार रही है। क्योंकि दिल्ली की पुलिस ये केंद्र के अधीन आती है और ये अमित शाह के अंदर आती है, तो इनकी प्लानिंग है कि किसी तरह केंद्र की सरकार को बदनाम किया जाए, तो महिला बच्चों को आगे करके ये बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में दिल्ली में है। क्योंकि इनको पता है कि जितने घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुए हैं, उसमें अभी ACB ने अभी नोटिस किया है ना, इनको जेल में जाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, नंबर अरविंद केजरीवाल की अब आ रहा है, और सौरभ भारद्वाज का भी आ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में भी गड़बड़ी हुई है। तो बड़े बड़े नेता जेल जाने से बचने के लिए इस तरह की अराजकता फैलाकर दिल्ली में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे ऐसी उम्मीद है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि देशवासियों को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का सच पता लग सके। वंदे मातरम।